हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम अनदर वीडियो। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने 1992 अजमेर के उस दिल दहला देने वाले कांड के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एंड जिन लोगों ने भी नहीं सुना वो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि ये जो कांड था ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। ये कांड, जिन गुनहगार, जिन नमूने, जिन दरिंदों ने ये कांड किया था ना दोस्तों, शायद आप एक वर्ड में कह सकते हो ये सुनने में काफ़ी तकलीफ़ देगा, लेकिन ये बात एकदम सच है। तुम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन दरिंदों ने ये सब काम किया था दोस्तों, असल भाषा में अगर हम कहें तो जिन लड़कियों के साथ ये सब कुछ हुआ था, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ उस कांड की जो कि 1992 में अजमेर, राजस्थान का एक शहर है अजमेर, वहाँ पर हुआ था। अब दोस्तों, सबसे पहले अजमेर को हम अजमेर शरीफ बोलते हैं, क्योंकि अजमेर शरीफ में एक बहुत ही पवित्र स्थान है जो कि वहाँ की एक दरगाह शरीफ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है हमारे इंडिया में ही नहीं और भी ज़्यादा बाहर देशों में। तो इसलिए हिंदू समाज या मुस्लिम समाज के लोग बाग आज भी अजमेर शरीफ दरगाह पर जाते हैं, दैन अपनी मन्नतों को मांगते हैं, ये वो। तो आप लोगों ने ये सब कुछ सुना ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग अजमेर की एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानते हैं, जो घटना आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी मैं काफ़ी शॉर्ट में समझाकर इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस घटना की शुरुआत होती है सन 1992 से। अजमेर में दोस्तों सोफिया सेकेंडरी नाम का एक बहुत ही फेमस स्कूल है, जिस स्कूल के अंदर अजमेर की अमीर परिवार की बेटियां, लड़कियां पढ़ने के लिए जाया करती थी। लेकिन एक बार कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाला हुआ। ये कांड दोस्तों जिन भी दरिंदों ने किया था, जिनमें से जो मेन दरिंदे थे, जिसमें से एक का नाम फारूक चिश्ती, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम बताया जाता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा था, देन पावर भी थी। इसीलिए अजमेर के वहाँ के आसपास के लोग बाग उससे बिल्कुल भी चैटा नहीं करते थे, ऐसा कुछ सुनने में है। और साथ ही साथ दोस्तों नफीस चिश्ती, इनको चिश्ती कहना भी एक बहुत बड़ा पाप हो सकता है, इसीलिए हम इनको इनके नाम से ही बुलाएंगे। तो इन्हीं में से एक था सैयद अनवर चिश्ती या फिर अनवर। तो दोस्तों ये लोग थे और भी काफ़ी सारे लोग इस काम में इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, या आप यूट्यूब पर इसकी फुल स्टोरी देख सकते हो। तो चलिए हम शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो फारूक कुरैशी था ना, ये फारूक कुरैशी इन सब में एक हेड आप मान सकते हो। तो फारूक कुरैशी ने एक बार सोफिया सेकेंडरी की पढ़ने वाली स्कूल में जो लड़की थी उसको अपने प्रेम में फंसाया। देन उसे वो अपनी बातों में भिड़ाकर अपनी कार के अंदर बिठाकर उसे अपने फार्म हाउस में ले गया, जो कि वहां से काफी दूर बना हुआ था। वहां ले जाने के बाद अब ये जो लड़की थी ना, जो इस स्कूल में पढ़ती थी, जो इसके साथ आ गई थी, वो दरअसल इससे पहले भी काफी किसी काम के सिलसिले से मिल चुकी थी, तो ये उस पर भरोसा जता पा रही थी। तो ये जो फारूक कुरैशी था, तो वो भाई उस स्कूल की एक लड़की को अपने जाल में फंसा कर ले गया अपने फार्म हाउस में। तो दोस्तों वहाँ पर उसके कुछ और भी गैंग के लड़के मौजूद थे। देन जिसके बाद फारूक कुरैशी और उन लड़कों ने उस लड़की के साथ दोस्तों जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है, जिसकी माफ़ी शायद इन लोगों को कभी भी नहीं मिलना चाहिए। इन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत काम किया। उस लड़की के साथ उसे काफ़ी टॉर्चर एंड काफ़ी ब्लैकमेल किया, और दोस्तों साथ ही साथ उसकी न्यूड फोटोज़ को भी क्लिक किया। देन उससे ब्लैकमेल करके धमकी दी गई कि अगर वो अपने जैसी और लड़कियों को भी यहाँ पर नहीं लाएगी तो शायद वो उसके इस फोटोज़ को पूरे अजमेर शहर में वायरल कर देंगे, देन उसके पोस्टर छपवा देंगे। इस तरीके से दोस्तों उस लड़की को ब्लैकमेल कर दिया गया था, क्योंकि फारूक कुरैशी और कुछ लड़कों का ये कहना था कि तुम्हें अपनी बहन, अपनी मतलब रिलेटिव में अपनी सहेली जितनी भी लड़कियाँ हैं, तुम्हें उनको यहाँ पर लेकर आना है, और वो इसीलिए जिससे कि ये दरिंदे उनके साथ भी ऐसा ही घिनौना खेल खेले। तो भाई वो जो लड़की थी ना, वो इन दरिंदों की धमकी से बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि दोस्तों ये जो बहुत लड़की मासूम किस्म की थी, इसीलिए वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है। तो अब क्या होता है दोस्तों, वो लड़की ना इनकी बात को मानकर जो भी उसकी सहेलियां होती जो कि उसी स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी, या वो अपनी सिस्टर या वो अपनी रिलेटिव को इन्हीं लोगों के पास लेकर आती है। देन ये दरिंदे दोस्तों उन लड़कियों के साथ भी ये गलत काम करते हैं, और दोस्तों सभी के सभी दरिंदे
इन लड़कियों की फ़ोटोज़ को भी क्लिक करते हैं, न्यूड फ़ोटोज़ को, और देन ये लोग इन लोगों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें और ऐसी लड़कियों को लाना पड़ेगा, वरना हम ये तुम्हारी सारी तस्वीरों को वायरल कर देंगे। ये जब लड़कियां ये सब बातें सुनती हैं ना, तो उनका पूरी तरीके से दिल दहल चुका था। अब दोस्तों एग्जैक्टली ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये सब घटनाएं कितनी लड़कियों के साथ हुई हैं, क्योंकि कोई 250, कोई 500 बताता है तो कोई 1000 बताता है। ये आज तक कोई एग्जैक्टली पता नहीं कर पाया कि नंबर इसका है क्या, कितनी लड़कियां इन दरिंदों की जाल में फंसी थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया है दोस्तों। तो वो जो बेचारी लड़कियां थी ना, जो इन दरिंदों के जाल के अंदर फंस रही थी, एक्चुअल में उन लड़कियों की इतनी उम्र भी नहीं थी, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी, वो कुछ वैसी लड़कियां थी। और दोस्तों वो हर समाज की लड़कियां थी, हिंदू मुस्लिम, इससे ये डिपेंड नहीं करता कि वो हिंदू ही थी या फिर मुस्लिम ही थी, वो हर समाज की लड़कियां थी। खैर अब एनीवेज ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, ये परंपरा इसी तरीके से चलती रही। वहाँ पे ज़्यादा किसी ने शुरुआत में आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, और सारी की सारी लड़कियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर जाती थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी इस अपराध पर आवाज़ उठा दे, क्योंकि वो लड़कियों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता था। दोस्तों ये जो दरिंदे हैं ना, जो इन लड़कियों की न्यूड फोटोज़ को क्लिक करते थे, ये दरअसल काफ़ी साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पे दोस्तों आज जैसे कैमरे नहीं चला करते थे, तो वो रील वाले कैमरे थे, तो इसलिए दोस्तों ये उनकी फ़ोटोज़ को क्लिक करके अपने जान पहचान के स्टूडियो में उनको दिलवाने के लिए डाल दिया करते थे, और इत्तेफाक से वो स्टूडियो वाले भी इनके दोस्त हुआ करते थे। तो जब वो उन फोटोज़ को दोस्तों करते थे ना, उनके अंदर काम धोते थे उनको, तो वो उनकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ निकाल लिया करते थे। जी हाँ, जब ये लोग उनकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ निकाल लिया करते थे ना, तो उन लोगों ने भी उन्हीं लड़कियों का शोषण किया था। हाँ मैं समझ सकता हूँ ये सुनने में काफ़ी तकलीफ देगा, लेकिन दोस्तों ये बात एकदम रियलिटी और सच्चाई से भरी हुई है। पूरे अजमेर शहर के अंदर कई ऐसे सारे लोग बाग थे, और माना जाता है दोस्तों इस घटना के अंदर उस समय पे वहाँ के नेता और अधिकारी भी शामिल थे। जी हाँ, अब हालांकि दोस्तों ये बात मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस तक उस समय पर पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस वाले भी दोस्तों एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि इस केस के अंदर, इस दोस्तों घटना के अंदर जो शामिल था ना फारूक चिश्ती और वो काफ़ी सारे लोग बाग, तो दोस्तों वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास कुछ पावर भी थी। तो पुलिस वाले भाई क्या ही उनके सामने एक्शन लेते, तो इसीलिए उन्होंने उनके सामने एक्शन नहीं लिया, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इस केस पर किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, या इस केस के बारे में किसी ने पता करने की कोशिश ही नहीं की, या इस केस के बारे में किसी ने दिलचस्पी लेने की कोशिश ही नहीं की। जब उन लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही थी, तो दोस्तों उन लड़कियों के फोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए लगभग 30 लड़कियों से बात करने की कोशिश की गई अजमेर शहर के अंदर कि भाई आप लोगों के साथ ऐसा काम हो रहा है, आप इस पर एक अटल फैसला क्यों नहीं लेती हो, क्यों इन दरिंदों के ऊपर आवाज़ उठाती हो। ये लगभग 30 लड़कियां थीं, और दोस्तों जब उनसे ऐसी बातें की गई ना, तो लगभग दोस्तों सारी लड़कियां पीछे हट गई थीं अपने खुद के फैसले को लेने के लिए ही। जी हाँ, अब उन लड़कियों की कुछ मजबूरी थी, कोई अपने फैमिली की इज्जत की वजह से पीछे हट गई, तो कोई खुद की इज्जत की वजह से। अब उनकी क्या प्रॉब्लम थी आई डोंट नो, सब अपने अपनी प्रॉब्लम और अपने अपनी मजबूरी को लेकर पीछे हटती गई। लेकिन दोस्तों उन्हीं में से जो 2 लड़की थी ना, उन 2 लड़कियों ने फैसला कर लिया था कि वो अपने खुद के लिए और बाकी सब लड़कियों के लिए ये फैसला लेंगी और इस अपनी घटना के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएंगी। तो उन लोगों ने दोस्तों फैसला लिया और कानून तक ये बात पहुंचाई, उन दरिंदों के ऊपर FIR वगैरह कराई। अब दोस्तों पहले तो कानून इन सब बातों को ऐसे ही ले रहा था हल्के में। उन लोगों का ये कहना था पुलिस वालों के कि कोई सबूत तो लेकर आओ। तो जब वो खुद लड़कियां जिनके साथ ऐसे अजीब अजीब से हादसे हुए, जब वो खुद लड़कियां चलकर पुलिस तक पहुंची, कानून तक पहुंची, तो उन लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, उनकी बात को मानना पड़ा, राजी ना राजी गैर राजी। देन दोस्तों उनमें से जो जितने भी दोस्तों थे वो दरिंदे, उनमें से 11 को तो दोस्तों फ़ौरन ही अरेस्ट कर लिया गया। अभी जो फारूक चिश्ती था ना, उन सभी इन बलात्कार कराने वालों का हेड ये दोस्तों फारूक चिश्ती था। इसने दोस्तों अपने खिलाफ एक फेक ऐसी अफवाह उड़ा दी थी और एक सर्टिफिकेट भी फेक बनवा लिया था कि वो मेंटली पागल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसके दिमागी संतुलन खो चुका है, जिससे कि कानून उसे ज़्यादा दिन तक उम्र कैद की सज़ा ना दे या फिर उसे ज़्यादा दिन तक अरेस्ट ना करे। इसलिए दोस्तों उसको केवल लिमिटेड वक्त तक ही जेल हुई थी, देन उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया था, उससे बेल मिल गई थी, जो कि एक बहुत गलत डिसीज़न था।
अब इस घिनौने काम को करने में जितने भी लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, एक भाषा में हम कह सकते हैं कि उनको सही तरीके से सज़ा मिली ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा लोगों को ऐसे ही कुछ सालों में दोस्तों इनको बेल मिल जाती थी और ये आज़ाद हो जाते थे। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जिन लड़कियों के साथ भी ये ऐसी हरकतें हुई थी उनके गुनाहगारों को ठीक तरीके से सज़ा दी नहीं गई है। उन लड़कियों को अच्छे से इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों ये जो लड़कियां थी ना जिनके साथ पहले ये घटनाएं घट रही थी, तो उनमें से काफ़ी सारी लड़कियां तो अपनी आत्महत्या देकर जान दे चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि वो ये सब चीज़ें झेल नहीं पा रही थी। कोई पर्टिकुलर टाइम तक ही इन सब चीज़ों को झेलेगा। तो दोस्तों बस यही थी एक छोटी सी वीडियो। तो अगर आप इस केस के बारे में पूरी स्टडी करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिएगा, देन आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप इस केस के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो, क्योंकि इस केस के बारे में इतनी बातें नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आता ही रहता हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।